बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको जिस अजीम शख्सियत के बारे में बताऊंगा उनका नाम है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको गौसे आजम के नाम से भी जाना जाता है, आप सुन्नी हमली तरीके के निहायत अहम सूफी शेख और सिलसिला कादरिया के बानी हैं। आपकी पैदाइश शब अव्वल रमजान 470 हिजरी मुताबिक 17 मार्च 72 ईस्वी में ईरान के सूबा करामान शाह के शहर मगरबी गिलान में हुई, जिसको गिलान भी कहा जाता है और इसीलिए आपका एक और नाम शेख अब्दुल कादिर गिलानी भी महफूज है। कहा जाता है कि वो जलान बगदाद के जनूब में 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई इराकी तारीखी शहर मैदान के करीबी शहर मगरबी गिलान या इसके करीब इराकी गांव बशीर में पैदा हुए थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ताल्लुक जुनैद बगदादी के रूहानी सिलसिले से जा मिलता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मुस्लिम दुनिया में गौसे आजम दस्तगीर का खिताब दिया गया है। तमाम आलमे औलिया इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदाइशी वली हैं। आपकी ये करामत बहुत मशहूर है कि आप माह रमजानुल मुबारक में तलुए फजर से गुरूब आफ्ताब तक कभी दूध नहीं पीते थे और ये बात गिलान में बहुत मशहूर थी। बचपन में आम तौर पर बच्चे खेल कूद के शौकीन होते हैं, लेकिन आप बचपन से ही लहू लाभ से दूर रहे। आपका इरशाद है कि जब भी मैं बच्चों के साथ खेलने का इरादा करता तो मैं सुनता था कि कोई कहने वाला मुझसे कहता था, ऐ बरकत वाले मेरी तरफ आ जाओ। एक मर्तबा बाद लोगों ने सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से पूछा कि आपको वलायत का इल्म कब हुआ, तो आपने जवाब दिया कि 10 वर्ष की उम्र में जब मैं मकतब में पढ़ने के लिए जाता तो एक गैब से आवाज आया करती थी, जिसको तमाम अहले मकतब भी सुना करते थे कि अल्लाह के वली के लिए जगह कशीदा कर दो। आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपकी परवरिश आपकी वालदा और आपके नाना ने की। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का शजरा नस्ब वालिद की तरफ से हजरत इमाम हसन और वालदा की तरफ से हजरत इमाम हुसैन से जा मिलता है और यूं आपका शजरा नस्ब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। 18 साल की उम्र में शेख अब्दुल कादिर जिलानी तहसील इल्म के लिए 1095 में बगदाद तशरीफ ले गए, जहां आपको फिका के इल्म में हजरत अबू सैयद मुबारक मखजूमी रहमतुल्लाह अलैह, इल्म हदीस में अबू बकर बिन मुजफ्फर और तफसीर के लिए अबू मोहम्मद जाफिर जैसे उस्ताद मुयस्सर आए। आपके नाना हजरत सैयद अब्दुल्ला समय जिंदा थे। इन्होंने आपको अपनी आगोश में ले लिया। आपके आगाज़े तलीम का तो सही तौर पर मालूम नहीं, मगर इतना जरूर पता चलता है कि आप 10 वर्ष की उम्र में अपने शहर के मकतब में पढ़ने जाया करते थे। हजरत अब्दुल्ला मोहम्मद बिन कादवानी का बयान है कि मैं हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खिदमत में हाजिर था। एक शख्स ने आपसे दरियाफ्त किया कि आपने अपनी अमर की बुनियाद किस चीज पर रखी है। आपने फरमाया सच पर, और फरमाया मैंने कभी झूठ नहीं बोला, ना बचपन में और ना ही जवानी में। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि बचपन में एक दफा मुझे जंगल में जाने का इत्तफाक हुआ और मैं एक बैल के पीछे खड़ा होकर आम किसानों की तरह हल चलाने लगा। मेरी हैरानी की इंतहा ना रही जब इस बैल ने मुझसे कलाम किया कि तुम काश्तकारी के लिए पैदा नहीं हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इसका हुक्म भी नहीं दिया। फरमाते हैं मैं खौफ की हालत में घर आया और घर की छत पर चढ़ गया तो मैंने हाजियों को मैदान अरफात में देखा। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी आंखों के आगे से तमाम हाजबात हटा दिए। फरमाते हैं मैं अपनी वालदा के पास आया और अर्ज किया कि मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं बगदाद शरीफ जाकर आलम कराम से इल्म मशाइख तरीका से तरीकत का फैज हासिल करूं। वालदा मोहतरम को मैंने दोनों वाक़ियात के बारे में अर्ज किया। फरमाते हैं इस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी। तहसील इल्म के बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद शहर को छोड़ा। इराक के सहराओं और जंगलों में 25 साल तक सख्त इबादत और रियाजत की। 1127 ईस्वी में आपने दोबारा बगदाद में सुकून इख्तियार किया और दस्तो तदरीस का सिलसिला शुरू किया। जल्द ही आपकी शोहरत और नेक नामी
इस्लामी बगदाद और फिर दूर दूर तक फैल गई। 40 साल की उम्र तक आपने इस्लाम की तबलीगी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लिया। नतीजतन हजारों लोग मशरूबा इस्लाम हुए। इस सिलसिले तबलीग को मजीद वसी करने के लिए दूर दराज वफूद को भेजने का सिलसिला शुरू किया। खुद शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने तबलीग इस्लाम के लिए दूर दराज के सफर किए और बरे सगीर तक तशरीफ ले गए और मुल्तान में भी कयाम पजीर हुए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुख्तलिफ औकात में 4 शादियां की, जबकि अज़दवाजी जिंदगी का आगाज 4 वर्ष की उम्र से किया। इनके नाम ये हैं: सईदा बीबी मदीना बिन सैयद मीर मोहम्मद, सईदा बीबी सदीका बिन सैयद मोहम्मद शफी, सईदा बीबी मोमना, सईदा बीबी सादका। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के 4 अज़वाज से 49 बच्चे पैदा हुए, 20 लड़के और बाकी लड़कियां। शेख सैफुद्दीन अब्दुल वहाब, शेख ताजुद्दीन अब्दुल रज़ाक, शेख शरफुद्दीन ईसा, शेख अबू इसहाक इब्राहिम, शेख अबू बकर अब्दुल अजीज, शेख अबू जिक्रिया यहया, शेख अब्दुल जब्बार, शेख अबू नसर मूसा, शेख अबू फजल मोहम्मद, शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलायत से 6 साल कबल हजरत शेख अबू अहमद अब्दुल्ला बिन अली बिन मूसा ने फरमाया कि मैं गवाही देता हूँ कि अनकरीब एक ऐसी हस्ती आने वाली है जिसका फरमान होगा कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। हजरत शेख अकील संजी से पूछा गया कि इस जमाने के कुतुब कौन हैं? फरमाया इस जमाने का कुतुब मदीना मुनव्वरा में पोशीदा है, सिवाय औलिया के इसे कोई नहीं जानता। फिर इराक की तरफ इशारा करके फरमाया कि एक अजमी नौजवान जाहिर होगा, वो बगदाद में वज़ करेगा, इसकी करामात को हर खास व आम जान लेगा और वो फरमाएगा कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। आपकी वालदा मायदा हजरत फातिमा उम्मुल खैर बयान फरमाती हैं कि वलायत के साथ अहकाम शरीयत का इस कदर एहतराम था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रमजान में दिन भर में कभी दूध नहीं पीते थे। एक मर्तबा अबर के बाद 29 शबान को चांद की रिवायत ना हो सकी तो लोग तरद्दुद में थे, लेकिन हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने सुबह को दूध नहीं पिया। आपकी वालदा मोहतरम का बयान है कि आपके पूरे अहद रज़ा में आपका ये हाल रहा है कि साल के तमाम महीनों में आप दूध पीते रहते थे, लेकिन जो ही रमजान शरीफ का मुबारक महीना आता आपका ये मामूल रहता था कि तलूबे आफ्ताब से लेकर गरूब आफ्ताब तक कतई दूध नहीं पीते थे। हुआ ये कि कितनी ही दूध पिलाने की कोशिश की जाती, यानी रमजान शरीफ के पूरे महीने में आप रोजे में रहते थे। जब मगरिब के वक्त अजान होती और लोग अफ्तारी करते तो आप भी दूध पीने लगते थे। इब्तदाई से खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत की नवाजिशात सरकार गौसे आजम की जानिब मुतवज्जा थी। फिर क्यों आपके मर्तबा सलब को छू सकता है या इसका अंदाजा कर सके। चुनाचे सरकार गौसे आजम अपने लड़कपन के मुतालिक खुद अरशाद फरमाते हैं कि उम्र के इब्तदाई दौर में जब कभी मैं लड़कों के साथ खेलना चाहता था तो गैब से आवाज आया करती थी कि लहू लैब से बाज रहो, और अपने आस पास जब नजर डालता तो मुझे कोई आवाज देने वाला ना दिखाई देता था, जिससे मुझे वहशत सी मालूम होती थी और मैं जल्दी से भागा हुआ घर आता और वालदा मोहतरम की आगोश मोहब्बत में छुप जाता था। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी जब उस्ताद के पास कुरान पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए तो उस्ताद ने कहा, आप पढ़ो बेटे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के साथ साथ अलिफ लाम मीम से लेकर मुकम्मल 18 पारे ज़बानी पढ़ डाले। उस्ताद ने हैरत के साथ दरियाफ्त किया कि ये तुमने कब पढ़ा और कैसे पढ़ा। आपने फरमाया कि वालदा मायदा 18 पारों की हाफसा हैं, जिनका वो अक्सर विर्द किया करती थी। जब मैं अपनी वालदा के पेट में था तो ये 18 पारे सुनते सुनते मुझे भी याद हो गए थे। ये शान होती है अल्लाह के वलियों की। हजूर गौसे आजम आज से कई सदियों कबल ही इस हकीकत को साबित कर चुके हैं कि दुराने हमल माँ जो कुछ भी सोच रही होती है और पढ़ रही होती है तो इसका असर पेट में रहने वाले बच्चे पर भी होता है। और आज चांद को छू लेने और इस पर चहल कदमी करने के दावेदार 20वीं सदी की जदीद साइंस दुनिया के यूरोप और अमेरिका के साइंसदान अपनी तहकीकों से ये बताते फिर रहे हैं कि साइंसदान ने एक नई तहकीक कर ली है कि दौराने हमल माँ जो कुछ भी मनफी या मुस्बत सोच रखती है इसका असर आइंदा आने वाले बच्चे की जिंदगी पर पड़ता
ہے۔ یہ بات سائنسدانوں نے آج دریافت کی ہے، جبکہ حضور غوث اعظم نے صدیوں قبل اس کا عملی ثبوت دنیا کے سامنے خود پیش کر دیا تھا۔ اس سے ہمیں امت مسلمہ کو فخر ہونا چاہیے کہ موجودہ دنیا کی کوئی ترقی قرآن و سنت اور تعلیمات اسلامی کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہو سکتی۔ اور یوں ہی آپ نے اپنے وطن جلان میں قرآن شریف کا ختم کیا اور چند دوسرے دینی کتاب پڑھ ڈالی تھی۔ حضرت غوث اعظم نے حضرت شیخ حماد بن مسلم سے ہی قرآن مجید حفظ کیا اور برسوں خدمت حمدیہ میں رہ کر آپ فیض برکات حاصل فرماتے رہے۔ سرکار غوث اعظم نے 528 سن ہجری میں درسگاہ کی تعمیر جدید سے فروخت پائی اور مختلف اطراف کے لوگ آپ سے شرف حاصل کر کے علوم دینیا سے مالا مال ہونے لگے۔ شیخ عبد القادر جیلانی ایک مرتبہ بہت بڑی مجلس میں دوران وقت اپنی وصیت قبری کی شان کا اس طرح اظہار فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو مجلس میں موجود تمام اولیاء نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ دنیا کے دوسرے علاقے کے اولیاء نے کاش کے ذریعے آپ کے اعلان کو سنا اور اپنے اپنے مقام پر اپنی گردنیں خم کر دی۔ حضرت خواجہ شیخ محی الدین اجمیری نے گردن خم کرتے ہوئے کہا کہ آقا آپ کا قدم میری گردن پر بھی اور میرے سر پر بھی۔ اور اس طرح شیخ عبد القادر جیلانی کا انتقال 1167 کو ہفتے کے شب 8 ربیع الاول 1161 ہجری کو 89 سال کی عمر میں ہوا اور آپ کی تدفین آپ کے مدرسے کے احاطے میں ہوئی۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا مت بھولیں۔ تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔